भाई अच्छा, अब हम थोड़ा सा सीरियस लेके चलते हैं। सीरियस नोट काफ़ी हो गया, फरहान को काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि अब जो हो रहा है वो है बिजनेस वेंचर एंड इंडस्ट्री इनसाइट्स। रियल एस्टेट जो है एक बूमिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में हमेशा से। तो आपको कौन सी चीज़ इस बूमिंग इंडस्ट्री में लेके आई? क्या आपके अब्बू लेके आए या आप खुद से किस तरह, अली भाई किस तरह? देखते हैं, शुरू से जो हम एनवायरनमेंट देख रहे थे कि मेरे वालिद साहब इस इंडस्ट्री में शुरू से काम कर रहे हैं, तो इसी तरह इसको देख देख के थोड़ा सा ये इंस्पिरेशन था। और दूसरा जो हालात और वाक़यात देखे हैं, जैसे आपको पता है पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जगह कम होती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी अगर आप देखें, पाकिस्तान के तकरीबन हर सिटी में रोज़ कोई ना कोई सोसाइटी जन्म ले रही है। ठीक है, कोई बन रही है सोसाइटी रोज़ कुछ ना कुछ। और दूसरा ख़ास तौर पे ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होकर इनके जो है डिज़ाइंस भी बन रहे हैं। तो इन चीज़ों को सबको देखते हुए ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फील लगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कौन सा रीजन या कौन से सिटीज़ जो हैं ज़्यादा मोस्ट प्रॉमिसिंग जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट और रिटर्न्स ले रहे हैं? मतलब सबसे अच्छा कहाँ पे आपको रियल एस्टेट का बिजनेस लगा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कराची गए हैं? नहीं, मेरा कराची भी इतना नहीं हुआ जाना। ठीक है। तो नहीं है नहीं, बस वहाँ पे थोड़ी ये दहशत गर्दी बहुत है जिस वजह वहाँ पे आप जाए तो 33 मोबाइल लेके जाए आप कोशिश करें। तो सबसे ज्यादा जो सिटी में देखा जाए ना, वो जाहिर बात है लाहौर में, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार देखा है कि सोसाइटीज बन रही हैं दिन ब दिन। और काफ़ी शहरों में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, इन 3 सिटीज़ जो है ना, मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, ये मुझे सबसे ज़्यादा। अच्छा, आप अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं? मैंने सुना था कुछ शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, प्रोजेक्ट तो हमारे डिफरेंट शुरू होते रहते हैं। उसमें ये होता है कि कुछ कभी कभार गवर्नमेंट में आके दे देती है कोई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो हम लोग हैंडल कर लेते हैं। अपने अगर पास तक है तो वैसे एक सोसाइटी सुना है कि रावलपिंडी से आगे इलाका है, कचरी का कोई रोड है। कचरी जी, तो वहाँ पे कचरी कैंप। हाँ जी, उसके साथ ही ना एक सोसाइटी उम्मीद है, अभी देखा जा रहा है इसके ऊपर, हो सकता है कि शुरू किया जाए। तो जो अभी आपका जो चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट अभी जो सेकंड फेज जिसका चल रहा है, उसका थोड़ा सा दोबारा बता दें कि वो किस जगह? बाड़ियाँ कैंप में, सॉरी बाड़ियाँ कैंट, ये है मरी से 10 किलोमीटर फासले पे। लेकिन ये थोड़ा सा इसका एक तो पहले थोड़ी सी बता दें लोकेशन, ताकि पता लग जाएगा कोई बंदा व्यूअर्स में से आना चाहे। जी अच्छा, ये हमारे एक्चुअली 2 चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का हमारा नाम है हेवन हाइट्स अपार्टमेंट। ठीक है, हेवन हाइट्स अपार्टमेंट। ठीक है, एक हमारा चल रहा है बाड़ियाँ में और दूसरा हमारा चल रहा है लोअर टोपा से आगे इलाका है कसेरी। ठीक है, मुजफ्फराबाद रोड पे। ठीक है, एक वहाँ पे चल रहा है। ये दोनों जगह पे हम लोग अपार्टमेंट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और बाड़ियाँ वाला एक्चुअली हमने 2 टावर तैयार करने थे। एक हमने जो है तैयार करके सेल आउट कर दिया, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी बुकिंग हुई है 4-5 फ्लैट की। ठीक है, वो अभी इस पे काम चल रहा है। कोई भी व्यूअर्स में से अगर रब्ता करना चाहे तो अली भाई से, अली भाई मैं आपका सारी चीज़ें भेजना कर दूँगा, कॉन्टैक्ट वगैरह, तो वो आप किसी से रब्ता कर सकते हैं। तो अच्छा जी, मिल्स जो हैं उनको रॉ मटेरियल की सप्लाई के अंदर, मैं अब ये रियल एस्टेट से थोड़ा हट के क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपका क्या ख्याल है कि जो हमारे कर्तव्यता हैं उनको किस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए? क्यों, मतलब जो सप्लाईज हैं उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है डिमांड के मुताबिक? जी, डिमांड के मुताबिक देखिए, डिफरेंट मिल्स होती हैं, उनकी डिफरेंट रॉ मटेरियल होता है।
मुझे जरा स्टील के साथ है थोड़ा सा। हाँ, वो हसन भाई की वजह से। जी। चलो वो अगला सवाल मैं करता हूँ, आप बताएं। हाँ जी, तो इसमें 3-4 किस्म के रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जो ज़्यादातर जो है वो लकड़ी का हम लोग कोशिश करते हैं कि इन्हें प्रोवाइड किया जाए। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा मसला ट्रांसपोर्टेशन का। ये आप फर्नेस के लिए जी जी यूज जी, कर रहे हैं? बिल्कुल फर्नेस में वो लगाते हैं आग शाम इसलिए। ठीक है। तो वो इसमें जाहिर बात है सबसे ज़्यादा मसला हमें ट्रांसपोर्ट में आ रहा है। देखें, एक अगर आपने बिल्ड तैयार की है पेंटिंग से अपनी ज़बान में, तो इसके लिए आपने मसला भी है, ठीक है, मसला जो है वो बाय रोड आपका आ रहा है। तो बाय रोड आते हैं 100 किस्म के मसाइल होते हैं रास्ते में, कोई ट्रैफिक जैम है, कोई चलान का इशू बन गया, टाइम पे नहीं पहुंचा, कोई एक्सीडेंट है खुदा ना खास्ता, इस तरह का भी केस हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे आला काम है, मैं इनके लिए ये रिकमेंड करूँगा कि भाई ये ना हमारी रेलवे सिस्टम को बेहतर बनाए। अच्छा, रेलवे सिस्टम को, ताकि ठीक है। जो है हमारा ये रोड पे प्रेशर थोड़ा कम बन जाए। ठीक है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी भी जीटी रोड पे जा रहे हैं तो ज्यादातर तो वो मटेरियल जा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो क्यों ना इसको, एक तो रेलवे का सिस्टम बेहतर हो जाएगा, रोड पे प्रेशर कम आ जाएगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, दूसरा जो है सप्लायर उसका टाइम बचेगा, उसको सेफ्टी भी मिल जाएगी। अब रेलवे सिस्टम आप देख लें अंग्रेजों के दौर का है। ठीक है, पिछले दिनों हादसा हुए हैं, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, बस बात करते हैं, चुप हो जाते हैं। एक वो रेलवे वहाँ पे नॉर्दर्न साइड को भी रेलवे का कोई गिलगित तक का भी प्लान था, वो क्या है? वो सिर्फ खबरें ही हैं या कुछ बना है उसमें? ML1 मेन लाइन। अच्छा, मेन लाइन 1, ये वो गिलगित से बल्दिस्तान? नहीं, कराची से वो जा रहा है उधर, पता नहीं पेशावर जा रहा है कि पता नहीं कि गिलगित वाली साइड पे जा रहा है, इस तरह का बिल्कुल है प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गए हैं जिस पर डिस्कस ही हो रही है। अच्छा, ये नहीं अभी कागजों में है? कागजों में कोई इसके ऊपर कभी, वो चाइना वाले को कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करी है। अभी रिसेंटली सुना है 1 महीना पहले कि UAE इंटरेस्टेड है कुछ इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, अच्छा, तो मैं आपने UAE की बात कर दी, चलें UAE की तरफ आते हैं। आप भी एक विजिट करके आए हैं 2016 में UAE में, तो UAE क्या ऐसी 3 चीजें बता दें जो UAE में हैं और पाकिस्तान में नहीं है? इस तरह की तो बहुत सी चीजें हैं जो वहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैं अगर करंट हालात के हवाले से देखूँ तो सबसे ज्यादा वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव कर रही है। ठीक है, दूसरा उसको मिडिल क्लास कोई भी बंदा एक्सेस आसानी से कर सकता है UAE को, वहाँ पे जा सकता है, उसका वीज़े वगैरह आसान होते हैं। ठीक है, जो भी है प्रोसीजर उनका इजी होता है। तीसरा, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपका दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है सीखने को मिल जाती हैं ग्लोबली। यहाँ पे तो एक ही चल रहा है ना, एक सिम वाला मोबाइल। अच्छा, तो ये वो जो 3 इस तरह, चलो एक आधी एक कौन भी बता दें। जी बिल्कुल। वहाँ पे क्या मसाइल क्या हैं? मसाइल, महंगाई बहुत ज़्यादा है। किस लिहाज से? लिहाज से रिहाइश बहुत महंगी है, ठीक है, खाना बहुत महंगा है, और प्लस आप वेदर को भी कर सकते हैं, वेदर भी वहाँ पे सख्त है, पानी भी वहाँ पे बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है, यानी कि अगर आप नहाने चले गए हैं तो गीजर से ज़्यादा ही गर्म पानी मिलेगा। तो क्या नहीं, उसका एक हाल होता है, बाल्टी भर के आप कमरे में रख लेंगे। अच्छा, चलो सही है। अच्छा, जब भी गुफ्तगू होती है या कोई बिजनेस नेगोशिएशन होती है तो उसके अंदर फोकस और परसुएट करना अगले की बात के ऊपर, ये वाली टेक्निक बिजनेस नेगोशिएशन में फायदा देती है। जी बिल्कुल, जाहिर बात है। ये तो बल्कि अच्छी बिजनेस नेगोशिएशन कब कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? दूसरे को सेटिस्फाई करके। सेटिस्फाई किस तरह होता है? आप सेटिस्फाई, जाहिर बात है, एक ही हल है, आप उसे लालच दें। अच्छा, आप कहीं ना कहीं से लालच लाजमी दें, तो
तो यानी जिस तरह आपके साथ मैं बैठा हूँ, आपका सपोज मुझे मोबाइल पसंद आ गया, आप मुझे कह रहे हैं ये 60 का मैंने देना है, मैं कह रहा हूँ 50 ले लो यहाँ, अब मैं आपको कह रहा हूँ लोग भी ले लो आप ही ले लो, ठीक है, ये बार बार चांस नहीं मिलेगा। अब अगले मोबाइल आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो भाई सेल कर दो, चलो बिरयानी भी खा लेना, जान छोड़ो लालच ही है। अच्छा, अभी तक की आपकी टफेस्ट नेगोशिएशन, नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, अभी तक की शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में जो सबसे पहले जब मैंने शुरू की है तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर देखिए मैं एक लेट्स सपोज, ये अक्सर आपने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा कि मैं एक ट्रेडर था दरमियान में, इधर मेरा वो है क्या नाम लेते हैं ओनर है मिल का, और इस साइड पे जो मेरा सप्लायर है, मैंने दोनों को कनेक्ट कराना है, ठीक है। तो अब जो सप्लायर था उसको मैं ये कह रहा था कि भाई आप ना रॉ मटेरियल भेजें यहाँ पे मेल तक, तो मैं आपको जो है ना जैसे ही आपका आएगा पेमेंट वगैरह कर दूँगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि सारी बात है मैं नया था, तो वो मुझे कहता नहीं जी आप मुझे एट द स्पॉट ये इसके पैसे दे दें, तो आगे आप डील कर लें जिस तरह भी देखना है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा उस टाइम टफ टाइम था। अब आपको पहुंच में मिल जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 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 मिल जाएगा। अच्छा, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में देखा जाए, दुबई वर्सेस पाकिस्तान, दुबई आपने कोई बिजनेस करना है, आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, आप दुबई में सेटल कर सकते हो या पाकिस्तान में, ठीक है, आप किसको पहले तो ऑप्ट किसको करोगे? देखें पुरानी कहावत है, डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस लेकिन अच्छा हाँ, वैसे अगर मैं सही बात बताऊं आपको, तो मेरे हिसाब से दुबई में आप बिजनेस सेट करें, मटेरियल यहाँ से लें। अच्छा जी, जैसे लेट्स सपोज आप गारमेंट्स का वहाँ पे बिजनेस सेट कर सकते हैं, यहाँ से चला जाए, तो ये बेहतर रहेगा। या यहाँ बने भी यहाँ पे, वहाँ पे जाके बेचे सेल वहाँ पे हो, वो मार्केट प्लेस है, ये लेबर यहाँ सस्ती, चीप लेकर। हसन भाई वो जरा बीच में बात निकल गई, स्टील मिल की बात हो रही थी, सुपरवाइजर हैं इस टाइम स्टील मिल, एक स्टील मिल में कल परसों मुलाकात हुई है, कल शाम को मुलाकात हुई है रात को, तो उनके साथ भी नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉडकास्ट आ रहा है। कभी उन्होंने आपको इंस्पायर किया जी, लगा हो कि भाई वाकई अली भाई को लगा हो गया हसन बड़ा हो गया? हाँ जी बिल्कुल, इंस्पायर भी किया है, थोड़ा सा मैं उस पर क्या नाम लेते हैं वो उस पर कंफ्यूज भी हूँ। अच्छा दोनों चीज़ें हो गई हैं। मुझे लगता है वो सुपरवाइजर से बेहतर था इलेक्ट्रिशियन बन जाता। ठीक है, हुआ क्या था? हुआ ये था कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए, ये ईद जो प्रीवियस गुजरी है, तो ये आया उधर हमारे पास मरी, तो हम लोग ऐसे ही बैठे अपार्टमेंट में, वहाँ पे आपको पता है वेदर वगैरह कुछ ठीक नहीं रहता, बारिश काफी लगी हुई थी, तो इतने में नीचे से ब्रेकर उड़ गया। तो अब हम लोग सब लोग भाग रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूँ, वो उधर देख रहे हैं, कोई कह रहा हो पेचकस ले आओ, प्लास ले आओ, ये कर लो वो कर लो, ये लेटा हुआ था, हमने कहा मेहमान है क्या तंग करे आने से। अच्छा, इतने में ना हम लोग ने अच्छी तरह जो है ना मार मूर खा के बैठ गए, अब इतने में ये उठा जिस तरह वो फिल्मों के हीरो नहीं उठते ठीक है, तो इसने टॉर्च ऑन की मोबाइल की, तो कहता है ये पेचकस दिखाना, जरा दिखाया मैंने इसे, तो विदाउट उसके क्लास वगैरह के इसने इसी तरह ही लगा के, तो जैसे ही इसने फिट किया वो चल पड़ी लाइट। बड़े हो गए। और दूसरा ये कि इसमें क्या नाम लेते हैं, अपने कमरे में भी कुछ ऐसी वायरिंग की हुई है जो काफी इंस्पिरेशन देती हैं। अच्छा, हाँ जी, जैसे बोर्ड खुद ही बनाए हुए हैं इसने, राड बनाया हुआ है पानी गर्म करने के लिए। अल्लाह जी उसको मज़ीद तरक्कियाँ दें। इस दौर के अंदर अगर किसी बंदे ने स्टील मिल तो चले बड़ा मिल
मिल का एक छोटा सा यूनिट लगाना हो एज एन एंटरप्रेन्योर, कोई भी चीज़ उसने प्रोड्यूस करनी है, किसी भी चीज़ की नहीं, ठीक है, प्लास्टिक की भी शक्ल नहीं, छोटा यूनिट, तो उसको किस तरह के स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर पड़ जाती है? देखिए, बिजनेस का असूल है कि बिजनेस आप वो करें जिसके अंदर आप माहिर हैं। ठीक है, नहीं उसने थ्योरेटिकली पढ़ा है, सब कुछ पढ़ लिया है, बिजनेस मतलब वो भी देख लिया, फील्ड भी विजिट कर लिया, लेकिन अब उसके बाद भी बावजूद क्या क्या मसाइल होते हैं जो हमारे काम की तरफ से नाफिज कर दिए जाते हैं, वो वाले भी आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए, अब एक फ्रेश कोई बिजनेस करना चाह रहा है, लेट्स सपोज आपने जैसे कहा मिल का वो करना चाह रहा है, हाँ, कोई यूनिट लगाना चाह रहा है, तो मैं तो उसे यही रिकमेंड करूंगा कि वो यूनिट लगाने की बजाय ना दूसरी साइड पे है। अच्छा। क्योंकि एक तो उसे यूनिट का इतना पता नहीं होगा ये क्या चीज़ है क्या नहीं। देखें, यूनिट आपने तो लगा दिया, वो तो चल पड़ेगा, ठीक है, कुछ अर्से बाद वो मेंटेनेंस भी मांगेगा, ठीक है, उसे ये नहीं पता होगा टाइमली मैंने इसके साथ क्या करना है क्या नहीं, और किससे करवाना है किससे नहीं, कोई भी आदमी उसे कुछ भी कह दे वो मान लेगा। इसलिए उसे फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए शुरुआत में, या तो वो कोई ऐसे फील्ड की तरफ आ जाए, कुछ भी समझ नहीं ना आ रही है आपको, आप जस्ट मिल्क की रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टिंग शुरू कर सबके साथ। अगर आप उसमें सक्सेसफुली काम कर जाते हैं फिर इसका मतलब है आप स्टेबल। सबसे आसान ना, देखिए, जिस तरह आप एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, आपको लेट्स सपोज कोई आटे सालन की जरूरत है, सब्जी की, अब मैं सीधी तरह आपको आके कहता हूँ यार ये सामान मैं आपको ला देता हूँ, इतने का मिल रहा है, ठीक, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है, अब सालन में बनाना नहीं आ रहा तो मैं बनाना शुरू कर दूँ। अरे यदि आप भी ख्याल से नहीं मिलने लगने से बजाय मिलों को तवज्जो देना और इन्हीं मिल्स को अच्छा बनाना बेहतर है, या नई मिल्स लगनी चाहिए? नहीं, इन मिल को ना बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। मैं इसी तरफ आना चाहता था, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत है इनको। ये जो रात के टाइम सारी मिलें इफ्लुएंट्स को बाहर निकालती हैं, जितना भी गंदा मादा है, सेम तो इसमें स्मोक सबसे ज़्यादा, स्टील मिल में ना वो धुआं वगैरह जो होता है वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत खतरनाक, कैंसर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस पर काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर आपके ख्याल से कितनी मिलें जो हैं पाकिस्तान में, कितने % मिलें इस पे तवज्जो देती होंगी? कोई भी नहीं देता। अच्छा जी, ज़्यादातर कोई भी नहीं देता। पैसे देते हैं मंथली? पैसे देते हैं, अगर कोई आता है उसका मुंह बंद करता है, अथॉरिटी आती है आपके पास, वो कहती है भाई ये अच्छा नहीं है, इसके ऊपर वो लगाने आप, वो सिस्टम पूरा एक लगता है, हाँ, कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह, हाँ जी, तो जस्ट उसे पैसे दिए जाते हैं, अगर वो सील भी कर जाते हैं, जस्ट आप मुझे 5-10 लाख रुपया दे थोड़े सील, कोई टेंशन नहीं। रियल एस्टेट के अंदर दोबारा आते हैं, इसके ट्रेंड्स और मटेरियल प्राइसिंग और मार्केट शिफ्ट, इनको चेक करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? क्या हमारी तरह गूगल ही करते हैं? सबसे आसान एक्सेस गूगल। ठीक है, तो वैसे तो जो ये मटेरियल वगैरह ना, अच्छा मैंने एक चीज़ और नोट की है, पाकिस्तान में ये जो रॉ मटेरियल का जो है ना डाटा, वो बहुत कम है नेट पे, बहुत कम है। आपको कोई समझ नहीं लगेगी, आप जब कोई भी मतलब रॉ मटेरियल लिख लें, कोई सीमेंट लिख लें, कोई ईंटें लिख लें, कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, जो वो लोग जो सप्लाई है, ठीक है, ट्रेंड नहीं है उनके पास, बहुत पुराना दौर में वो अभी भी जी रहे हैं, ठीक है, तो इसका ज़्यादा बेहतर हल यही है, ये ताल्लुक वास्ते पे भी ज़्यादातर चलता है। जैसे अब मैं आपको फ़ोन करता हूँ, आपको कहता है यार ये ईंटें चाहिए, आप मुझे नहीं पता, अच्छा तुम्हारी नज़र में कोई बंदा है, हाँ फलाना है, इस तरह। अच्छा, आप अपने बिजनेस को जो भी चल रहा है रियल एस्टेट, उसको नेक्स्ट 5 years में कहाँ पे देखते हैं?
Are there any plans to expand it around the Pakistan, all over the Pakistan? जी बिल्कुल, मतलब कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर में यही प्लान कर रहे हैं कि अब हम लोग भी किसी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ आए। ठीक है, ठीक है। खासतौर पे रावलपिंडी के साथ इलाका है कचरी खाना का, उसके साथ कोई देख रहे हैं अभी। अच्छा, इंशाल्लाह उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, what motivates you every morning? सुबह आप जो उठते हैं तो इतने मोटिवेटेड कैसे होते हैं? बस सुबह उठ के शुक्र अदा करते हैं कि उठ गए हैं, सही सलामत है और सेहत भी ठीक है, चल फिर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, यही खुश रहने का ये सबसे बड़ा जरिया है। शुक्र। ठीक है, वन रिग्रेट, वन विन एंड वन ड्रीम। वन रिग्रेट सबसे पहले बताओ। देखिए, जो आजकल के हालात चल रहे हैं, इन्वायरमेंट जिस तरह की चल रही है, हो गई है हमारी बल्कि पाकिस्तान की, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हर टाइम परेशानी लगी हुई है। इसके साथ साथ पोल्यूशन बहुत फैलता जा रहा है, वेदर बहुत ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से दिल करता है बस भाग जाए, इसको सुकून में जाना था, सुकून लेना चाहता है। हाँ, कहीं दूर ही चले जाए इस चीज़ से। ये है वन विन यही है कि 2008 से 2025 एक बहुत बड़ा गैप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ बैठे हैं। और ये बात बोला, वन ड्रीम। हाँ, ड्रीम तो ये ड्रीम बिग। ड्रीम यही है कि कोई अच्छा सा एक बिजनेस शुरू किया जाए, ताकि मेरे साथ साथ जो है मेरे और भी लोगों की जो है अपॉर्चुनिटी बने। और आजकल की जो बिजनेस चल रहे हैं, जिनमें जॉब्स चल रही हैं, पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, हर कोई में पॉलिटिक्स चल रही है, लगपुलिंग चल रही है हर जगह। लगपुलिंग चल रही है। हम लोग ये देख रहे हैं, तो इसलिए कोई बेहतर बिजनेस कोई ऐसा डिज़ाइन किया जाए जिसमें सब कुछ फैसिलिटेट, मतलब बंदा खुश हो के जाए। वैसे ये बात आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, आखिरी वाली, कि खुश हो के जाए बंदा, काम पे खुश हो के जाए। ये इस चीज़ इतना फुकदान है पाकिस्तान पूरे के अंदर, कि कोई भी बंदा किसी भी काम पे सुबह निकलता है ना तो खुश हो के नहीं निकलता। सर की तरफ ये है कि देखें, सुबह अगर कोई भी बंदा जा रहा है ना, वो बाइक पे जा रहा है, वो चला रहा है बाइक, उसका ध्यान कहीं और है, उसकी सोचों में तो और ही सिलसिले चलते हैं। रिग्रेट से याद आया कि सर पैलेस्टाइन क्या है आपके लिए? मेरी बात है, पैलेस्टाइन मुस्लिम लोग हैं, हम लोग, यानी कि अगर उनको तकलीफ पहुंचती है तो जाहिर बात है हमें भी तकलीफ पहुंचती है, देख के बहुत दुख होता है। और सबसे देखिए, दुख परेशानी लेने से कुछ नहीं होता, असल तकलीफ होती है बेबसी अपनी देख के, खुद को बेबस देख के। अगर आप खुदा न खास्ता मुसीबत में है तो मैं आपके लिए यार कम से कम इतना तो कर सकूँ, कोई और कुछ नहीं सही तो मैं आपको इतना हौसला तो दे सकूँ ना यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा सेट, ये वो कोई पता ही नहीं है। आपके ख्याल से हौसला दे सकता है पाकिस्तान अगर देना चाहे तो? हौसला दे सकता है, बहुत मदद कर सकता है, हल भी कर सकता है। हल भी कर सकता है, क्या हो जाएगा कुछ नहीं। कोई आखिरी मैसेज सर फरहान किड्स कैंपस के जो भी जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और कोई भी अगर अदर स्टूडेंट आपको देख रहा है उनके लिए कोई शाउट आउट देना है? कोई फियर ऑफ फेलियर से जो डरे हुए घबराए हुए बच्चे हैं उनको निकालें सर। बस यही है कि देखें, फियर ऑफ फेलियर से निकलने का बस एक ही तरीका है, खुश रहा करें, किसी तरह अपने आप को सेटिस्फाई कर लें। देखें, बाहर से तो हम लोग अपने आप को करते हैं कोशिश मजबूत बनाने की, अंदर से भी किसी तरीके से भी बना लें, ज़्यादा मुतवज्जह हूँ और क्या नाम लेते हैं,
खुशी से उठें, खुशी से काम करें। बाकी फेलियर चलता रहता है, कोई बात नहीं। डर भी लगता है, सबको लगता है, पहला स्टेप उठाने में डर लगता है। फेलियर, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है कि फेल हुआ ना हुआ। सब लोग फेल होते हैं, फिर क्या होगा? डर भी सबको लगता है। एक दफा हो जाएंगे, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, कभी ना कभी तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। बस चलते हैं, चलते रहें। इसी मैसेज के साथ हम खत्म करते हैं। चलते रहें जी और चलाते रहें। जज़ाकल्लाह सर, आप भी आते रहें और इस तरह की महफिल से जाते रहें। शुक्रिया सर, बंद तो नहीं हो गया ना? एक बार बंद हुआ था, लेकिन दूसरी वीडियो चल पड़ी ना, खत्म हो गया है, पूरा हो गया। शुक्र है, ये बड़ा अच्छा हो गया। ये भी मैंने कहा डिफरेंट ही होना था, डिफरेंट ही हुआ फिर।